एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से आ जाइएगा। और आज हमारा सौर मंडल का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने कल आधा पढ़ा दिया था। आज और होगी इसकी क्लास, और कल भी इसकी क्लास होगी जब ये टॉपिक पूरा फिनिश होगा। चलो फटाफट से आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? पढ़ा दे आगे का। अमरकंटक लिखाई है पर गूगल पे भारतगढ़ है। नहीं नहीं, मेकाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक ही है। हाँ, नहीं, मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक ही है। और एक ना सभी स्टूडेंट ये भी ठीक कर लेना अपनी कॉपी में, लास्ट टाइम जब हम जहाँ पर परिवहन वाला टॉपिक था, कि जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 548 है। हाँ, वो मैंने दूसरा लिखा रखा है ना, तो उसको और सही कर लीजिएगा, बाकी सारा सही है। तो स्टार्ट करें फिर सेशन। हाँ हिमांशु जी, जी मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। चलो। हम्म तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। चलो, बुध ग्रह के विषय में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, ये मेरे को डेली हाथों में लेना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आप कहते हो कि मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, ये हो रही है, इसलिए हाथों से में लेके काम चलाना पड़ रहा है आजकल। चलो, बुध ग्रह डालो। बुध, बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? किसी को पता है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तो आप बोलोगे मैम बुध ही है ना। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। इसका तापांतर, हेलो मैम, मैंने आज 5 क्लास की है अभी तक ज्योग्राफी की। ओके, बढ़िया। हाँ, हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। क्या लिखना है? बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी हैज नो सैटेलाइट। ठीक है। मरकरी हैज नो सैटेलाइट।
बुध पर वायुमंडल का अभाव है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर। देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ तक लिखा। ग्रह तो, महक आप कल कहाँ थी? आप पूछ रही हैं कि मैम ग्रह कितने होते हैं। महक कल भी आपको मैंने क्लास में बताया था, ग्रह 8 होते हैं, सबके नाम वगैरह लिखवाए थे। आप कहीं थे क्या? कहीं कहीं चले गए थे क्या? कल कल छुट्टी ले ली थी क्या आपने? हाँ। ठीक। लिख लिया यहाँ तक? जी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? सभी स्टूडेंट याद कर लो, ये बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। हाँ। जी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध है, इसका सबसे गर्म ग्रह भी यही है, इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। हाँ। और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास, बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह है ही नहीं। और बुध पर वायुमंडल का अभाव है। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है जी। मैम दीदी प्लूटो है क्या ग्रह? प्लूटो ग्रह नहीं है बाबू। ना, प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। जी। हाँ, लिखा सबने? लिखा सबने? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सबने लिख लिया? मैं सामने से बैठ गई। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? बताओ। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। ठीक है। गर्मी कैसे लग रही है? हाँ, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, बिल्कुल सही लिखा। रिवोल्यूशन ऑफ द सन 80 डेज। ठीक है। हाँ, बस इतना ही याद रखना है। अब शुक्र के विषय में पढ़ाती हूँ।
शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। हाँ। अरे भाई लग जा। सूर्य से निकटतम सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम्म। जी जी। निकटतम ग्रह, इट इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। ठीक है। आकार, घनत्व एवं व्यास में आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण बराबर होने के कारण आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं 1 मिनट रेस्ट कर लूँ। हाँ। अरे यार इधर तो गर्मी लगती है, इधर बैठती हूँ तो इधर ही बैठती हूँ। 1 मिनट बैठ जाती हूँ बस, फिर बताती हूँ। ठीक है। हम्म। पता नहीं आज क्या फिर से दिक्कत हो गई है। वीनस एंड अर्थ जो है आर ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड सेम मास एंड हैव ए वेरी सिमिलर कंपोजिशन। ठीक है। वीनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट द सेम साइज। वीनस एंड अर्थ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड सेम मास एंड हैव ए वेरी सिमिलर कंपोजिशन। ठीक, ये आपको याद रखना है। लिख लिया सबने अपनी कॉपी में? जी जल्दी लिखेंगे फटाफट से। लिख लिया?
प्रतीक कुमार वो सही है। हाँ, तुमने गलत पढ़ रखा है, तुम ही अपना सही करो, समझे तुम? ठीक, आगे आते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। और सांझ का तारा। इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक, ये याद रखना। वीनस। वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। एंड इवनिंग स्टार। एक मिनट। आया समझ? हाँ, लिखा। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। आगे देखते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का चमकीला ग्रह है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। ठीक है। ठीक। शुक्र का परिक्रमण काल। रोटेशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? आप बोलोगे 225 दिनों का। 2 to 5 days। एक मिनट। हाँ। और घूर्णन काल, रोटेशन। शुक्र का घूर्णन काल। रोटेशन 243 दिनों का। ठीक है। पहले ये लिखो। हाँ, एक मिनट, आती हूँ, बस मुंह पे पानी डाल के, थोड़ा अजीब लग रहा है।
आगे लिखते हैं। घूर्णन काल तक हो गया। आज तो मुझे लगता है जल्दी छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा तबीयत दिक्कत हो रही है आज। शुक्र के वायुमंडल में शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम CO2 कितना है? CO2। CO2 90% होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। नहीं लिखा जा रहा, बैठ जाती हूँ। इसीलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ बस 35 मिनट की क्लास कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, 35 मिनट की कर लेते हैं। रुको रुको, थोड़ा सा और पढ़ लो प्लीज, कोई ऐसी कमेंट्स ना करे। हाँ ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। चलो अभी पढ़ने पे ध्यान दो सभी। ठीक है, तो शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम
जो है 90% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इस पर क्या होता है, इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे कहने लगे कि आप मुझे बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे शुक्र है। चलो। द एटमोस्फेयर द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस मेनली, ध्यान देंगे इधर, कंप्राइजेस कार्बन डाइऑक्साइड। सभी बच्चे इधर पढ़ने पे ध्यान देंगे प्लीज। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर कितना, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, दैट्स वाई द प्लेनेट एक्सपीरियंसेस, लिखेंगे, प्लेनेट एक्सपीरियंसेस ए प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन, ठीक। लिखा सबने, हाँ लिख लो। प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है वैसे ही शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, ठीक है। वीनस हैज नो सैटेलाइट, वीनस हैज नो सैटेलाइट। और शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, ठीक है। याद रखेंगे शुक्र किस दिशा में घूमता है, ये तुम्हें मैं आगे लिखवा देती हूँ, पहले तुम इतना लिख लो। तो एक बार पढ़ेंगे, शुक्र के वायुमंडल में क्या है, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मेनली कंप्राइजेस कार्बन डाइऑक्साइड with the temperature 400 degree Celsius, that is why planet experiences a pressure cooker like condition। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है ना, और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। वीनस एंड यूरेनस जो रोटेट्स होते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वीनस एंड यूरेनस, ठीक है। वीनस एंड यूरेनस रोटेट्स
कैसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये याद करना है। अब आपको बता दूं क्लॉकवाइज क्या होता है। घराओ। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी दक्षिणावर्त घूमता है, ध्यान रखना। यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज फॉर्म में। बस तो आज की क्लास ना यहीं पे छोड़ती हूँ। आज तो मेरा दिमाग चल गया है, नहीं हिम्मत हो रही है मेरे से। ठीक है, बस मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, आपके सामने ही हूँ मैं। संगम चौधरी, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का जो मैं चैप्टर है ना, ये मैं आगे करवाऊंगी जब सौरमंडल खत्म हो जाएगा। हाँ जी। चलो। ठीक है। हम्म। जी जी, बस मैं यहीं छोड़ देती हूँ, कल पढ़ा दूंगी इसके आगे। हाँ, कल पृथ्वी वाला टॉपिक होगा, पृथ्वी वाला चैप्टर होगा। हाँ, आज तो तबीयत ने अचानक धोखा दे दिया मेरे को, अचानक से बिगड़ गई, क्लास लेते ही पता नहीं क्या हुआ। ठीक। हम्म। कल पढ़ा दूंगी। हम्म, ठीक है, तो अच्छे से कल करेंगे इसके आगे की चीज़ें, आज के लिए यहीं करती हूँ। हाँ, ऐसे ना सही भी नहीं है, कल पढ़ा दूंगी और बहुत अच्छे से। ठीक, थैंक यू सो मच।